दिल्ली से दिखा रहे थे, जहां पर जल मिशन ऐप का शुभारंभ थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और यहां पर ग्राम पंचायतों से भी सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब बात करेंगे हत्याओं से दहला कानपुर। कानपुर से खबर है, तिहरे हत्याकांड से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। कारोबारी प्रेम किशोर और उनकी बेपत्नी और बेटे की हत्या हुई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फजलगंज थाना क्षेत्र के फजलगंज की एक घटना है, जहां पर तिहरे हत्याकांड से दहला कानपुर। तिहरे हत्याकांड से शहर में मचा हड़कंप। कारोबारी प्रेम किशोर, उनकी की हुई हत्या। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फजलगंज थाना क्षेत्र के फजलगंज की एक घटना बताई जा रही है। कानपुर से खबर, तिहरे हत्याकांड से शहर में मचा हड़कंप। कारोबारी प्रेम किशोर, उनकी पत्नी और बेटे की हुई हत्या। पुलिस और फॉरेंसिक टीम फिलहाल मौके पर पहुंची। फजलगंज थाना क्षेत्र के फजलगंज की यह घटना है। कारोबारी प्रेम किशोर, उनकी पत्नी और उनके बेटे की हत्या कर दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है। यहाँ कोई जानकारी, जब अंदर ही नहीं गए तो जानकारी क्या होगी? क्या बताया पुलिस ने आपको? अब उसके अभी इतने देखा कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। अच्छा। ऊपर से चद्दर पड़ी हुई है। अब जब कोई मालूम ही नहीं है, कोई अंदर जाएगा। हमारा छोटा भाई रहता था, उसकी बहू रहती थी, उसका छोटा लड़का रहता। कैसे जानकारी मिली आपको? हम लोगों को फोन द्वारा सूचना मिली। मैं वर्रा 8 में रहता हूँ। कितने लोगों के शव है अंदर? 3 लोगों। क्या सूचना मिली आपको? हमको फोन द्वारा मिली कि यहाँ दुकान नहीं खुली है। तो यहाँ पीटा जा रहा, दुकान खुली नहीं रही है, फोन नहीं उठ रहा है, तो हमने वहाँ से फोन मिलाया हम लोगों ने। नजीराबाद के थाना फजलगंज की चौकी मिलेरिया के ऊंचावा मोहल्ले में परचून की दुकान पर काम करने वाले एक परिवार, जिनका दुकान के अंदर ही मकान भी है, उसमें एक पति पत्नी और उनका बच्चा मृतक पाए गए हैं। परिवार वाले तहरीर दे रहे हैं। आधार पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम और फॉरेंसिक यूनिट और जो डॉग स्क्वाड है, ये सारी टीमें यहाँ एविडेंस कलेक्शन में लगी हुई हैं। और जैसे भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में नई चीज़ें निकल कर आएंगी वो शेयर करी जाएंगी। कैसे हत्या की गई, क्या देखा आपने? अभी कुछ भी कहना जो है जल्दबाजी होगी। इसमें बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हत्याओं से दहला कानपुर, जहां पर तिहरे हत्याकांड से कानपुर दहल उठा है और हड़कंप मचा हुआ है। चर्चा हम इसी पर करेंगे आगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हत्याओं से दहला कानपुर। एक तरफ पुलिस की पिटाई से कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ था, कि वहीं एक बार फिर शहर के बर्रा थाना क्षेत्र इलाके के बीच बाजार बदमाशों ने कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिला उपाध्यक्ष की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, जहां पर तिहरे हत्याकांड से हड़कंप मचा हुआ है। और वहीं ये दूसरी खबर, सड़क पर खून से लथपथ गिरे सपा नेता को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया।
लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पूरी घटना की जांच में जुटी और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है। वहीं डीसीपी दक्षिण रवीना त्यागी ने बताया कि सपा नेता हर्ष यादव की गोली मारकर हत्या करने वाले बदमाशों की तलाश की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच बाजार सपा नेता की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले हमने आपको जो खबर दिखाई थी जहां पर तिहरे हत्याकांड से कानपुर में हड़कंप मचा हुआ, वहीं दूसरी खबर ये कानपुर से ही है जहां पर बर्राहाट में बीच बाजार सपा नेता की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। ये जो मृतक हैं उनकी पहचान हर्ष यादव के नाम से हुई है। ये इनके जो हाल पता है इनका वो बर्रा थाना क्षेत्र में ही है। जो इनके नाना जी हैं उनके पास इनका रहना बताया जा रहा है। इनको गोली लगी है और ये भी फिलहाल मॉर्चरी में है। पोस्टमार्टम इनका किया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो प्रारंभिक सूचना मिली है उसके अनुसार 2 व्यक्ति बताए जा रहे हैं। आगे जैसा आगे की जो विवेचना होगी उसमें जो निकल करके आएगा वो बताया जाएगा। प्रारंभिक जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर ये सपा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और अब आपको कानपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। मनीष हत्याकांड में बड़ा खुलासा। व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। होटल के आसपास 15 अस्पताल, फिर भी मनीष को 2 किलोमीटर दूर क्यों ले गए पुलिस वाले? कृष्णा होटल के पास मौजूद है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मनीष को होटल से दूर मानसी हॉस्पिटल क्यों ले गए? मानसी हॉस्पिटल से निकलकर 2 घंटे कहां रखा गया मनीष? होटल का कमरा रात में किसके आदेश पर साफ कराया गया? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब बाकी है। कमरे में खून से सना तौलिया, शराब की बोतल और सिगरेट किसने रखी? खून से सना तौलिया तकिया के नीचे मिलना पुलिसिया खेल का हिस्सा है। और इसी खबर पर कानपुर ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील जी, मनीष गुप्ता हत्याकांड में लगातार एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस पर शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो होटल कृष्णा होटल जहां पर ये लोग ठहरे थे उसके आसपास काफी सारे अस्पताल थे, लेकिन उसके बाद भी 2 किलोमीटर दूर मनीष को हॉस्पिटल ले जाया गया। देखिए, जिस तरीके से तमाम सारे सवाल सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट कर देते हैं कि जो वहां में जो इंस्पेक्टर है, आरोपी, उसके अलावा जितने पुलिसकर्मी हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं उसको सीधा एक षड्यंत्र के तहत मनीष की हत्या की गई, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पहले से जानकारी मिल गई थी कि इसके पास रुपया है और उसके ये सोने के जो अंगूठियां भी पहने हुए, इस तरह से उनकी मंशा थी कि उसका रुपया लूटने के बाद यदि वो विरोध करेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। क्योंकि जब उनका वहां पर ये कहना है, जो होटल वालों से भी बातचीत की गई, जो उनके परिजनों का आरोप है कि उसमें जो होटल कर्मियों ने सीधे एक चीज कही कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली और वो सीधे होटल के अंदर आए और उसी कमरे में घुस गए जिस कमरे में मनीष था, और वहां पे उसके साथ घुस करके उन्होंने उसके साथ उसको जगाया और उसके होटल में उनके जो साथी थे उनकी तलाशी दी। उसके बाद उसके साथ उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और जो दोनों उनके साथी थे उनको बाहर निकाल दिया। इस चीज से एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने अंदर उससे रुपयों को लूट करी और रुपये लूट करने के बाद जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करी और मारपीट करने के बाद उसकी जब मौत हो गई तो उसको लेकर के ये दिखाने के लिए कि ये घायल अवस्था में है, उसको ले जा करके वो लोग लिफ्ट से लेकर के नीचे उतरे और जीप में लेकर वहां से निकल गए। क्योंकि जो होटल के जो प्रबंधक, वहाँ तमाम सारे जो होटल के कर्मचारी, उनका कहना है कि होटल के आसपास कुल मिलाकर के जो के न्यूज ने पड़ताल की वहां पर 15 अस्पताल हैं, जिनमें से जो 4 अस्पताल ऐसे हैं जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, वहां पर उसको मनीष को ले जाया जा सकता था अगर, लेकिन उनके कहीं ना कहीं जो मंशा ये थी कि हम उसको ले जाएंगे, जब यहाँ पे मर जाएगा वो उसको पीट कर मार डालेंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर के जाएंगे और वो नाटक करेंगे कि उस अस्पताल ले गए और उसके बाद उस अस्पताल ले गए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो चीजें सामने खुल करके आई हैं, जो वहाँ पर जो होटल के सीसीटीवी फुटेज मिले हुए हैं, वहां पर जो लड़का उनका साथी खड़ा हुआ था उसका कहना था जब नीचे से लेकर के जो लिफ्ट से लेकर नीचे आए हैं तो वो मरणासन की स्थिति में था, न वो हिल रहा था न झूल रहा था। उसके बाद उसको जीप में लाद करके 2 किलोमीटर वो दूर मानसी हॉस्पिटल ले जाना एक चीज ये स्पष्ट कर देता है कि कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी कि उसकी हत्या करके लाश को गायब करने की। और मानसी हॉस्पिटल से रात में निकलने के बाद 2 घंटे तक
उसकी डेड बॉडी को गायब रखा गया। उसके बाद 2 बजे करीब रात में उसको लेकर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और जहां पर पहले से पूरी जो प्रक्रिया तय की गई थी उसके तहत डॉक्टरों से मिली भगत करके उसको एक वहां पर ले जा करके ऑक्सीजन लगाई गई और सर्जरी विभाग में भर्ती कराने का भी ढोंग रचा गया और कुछ देर बाद जहां पर उसको जो मृत घोषित कर दिया गया। इन सब तमाम चीजों जो परिजन सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी जो उसकी हत्या की एक साजिश थी और उस साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद जो होटल में जा करके पुलिस कर्मियों द्वारा ही उस कमरे को पूरी सफाई कर दी गई और उसके बाद जो खून से सना हुआ तौलिया ये बताया जा रहा है कि तकिया के नीचे वहां से मिला है और उसके बाद वहां पर सिगरेट और शराब की बोतलें मिली है। तो पूरी कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो खून से सना हुआ तौलिया है हो सकता है किसी जानवर को मार करके उसके खून से उसको भिगा करके वो तौलिया को वहां रख दिया गया हो ताकि अगर जो आगे कोर्ट में जब मामला विवेचना में पहुंचे तो उसमें ये स्पष्ट हो जाए ये खून उसका नहीं था, ये खून किसी और का था। ये भी कहा जा रहा है हो सकता है किसी और की भी पुलिस कर्मियों ने हत्या की हो, उस खून को उस तौलिया को ला करके यहाँ पर रखा हो ताकि उनका जो जुर्म है वो कोर्ट में साबित ना हो। इन सब तमाम भूमिकाओं को लेकर के जिस तरीके से लगातार पुलिस कर्मियों पर ये आरोप लग रहे हैं और इसके बाद बिल्कुल तो कहीं ना कहीं डे वन से जो पुलिस की भूमिका रही है वो संदेह के घेरे में रही है और अभी तक तमाम सवाल है जो उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस पर शिकंजा कसता जा रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गोरखपुर से केस को कानपुर ट्रांसफर कराने की ये तो मनीष हत्याकांड के खुलासे की बात कर रहे थे। हालांकि इससे पहले जो हमने आपको खबर दिखाई थी कि बर्राहाट में किस तरीके से सपा नेता की हत्या कर दी, हमारे संवाददाता मधुर मोहन हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ज्वाल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बांह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढक कर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें, पानी को ढक कर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हत्याओं से दहला कानपुर। एक तरफ पुलिस की पिटाई से कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामला अभी शांत नहीं हुआ। इसमें आए दिन एक रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच शहर के बर्रा थाना क्षेत्र इलाके के बीच बाजार बदमाशों ने कानपुर देहात से समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिला उपाध्यक्ष की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सड़क पर खून से लथपथ गिरे सपा नेता को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मधुर मोहन भी लगातार जुड़े हुए हैं। मधुर मोहन, क्या कुछ अपडेट है इस घटना को लेकर? अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कल देर रात का मामला है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 इलाके में एक युवजन सभा का नेता उपाध्यक्ष है, उसकी कल गोली मार के हत्या कर दी बीच बाजार। लेकिन मौके से हत्यारा फरार हो गया था, लेकिन पुलिस मौके पहुंच के जो टीमें थी उनको लगा दी गई थी और देर रात
जो हत्यारा था उसको पकड़ लिया गया है, उसको कानपुर लाया जा रहा है। कानपुर के भोगलीपुर से उसको पकड़ा गया है। इनकी पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। दोनों सपा नेता थे और आपसी रंजिश चक्कर में कल ये दोनों का आपस में टकराव हुआ। टकराव के बाद जो आरोपी था उसने इनके ऊपर गोली मार दी और सर पे सटाई गोली मारी, जिसकी मौके पे उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अभी उसके बाद भी क्षेत्रीय लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे डॉक्टर उसको मत घोषित करता था, लेकिन आरोपी अभी गिरफ्तार हो गया है। जी मधुर मोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से रविंद्र त्यागी ने भी ये बयान दिया था कि हम सीसीटीवी कैमरों को खंगालेंगे, उसी के आधार पर गिरफ्तारी की गई है? जी बिल्कुल, क्षेत्रीय लोग हैं, हम लोग दोनों लगे 1 किलोमीटर रेंज में रहते हैं, दोनों का घर आस ही पास है। क्षेत्रीय लोगों ने जब बताया पुलिस को तो लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, इस व्यक्ति बताया। तो जब लोकेशन देखी गई और सीसीटीवी खंगाल लेकर उससे भी फुटेज देखे गए तो कहीं जब उसका चेहरा सामने, तो पुलिस ने ताबड़तोड़ उसकी कार्रवाई करना चालू किया, उसको भोगलीपुर से गिरफ्तार किया गया। मधुर मोहन जी, लेकिन सवाल यहाँ पर कहीं ना कहीं अब लगातार इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अब जिस तरीके से कानपुर में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लूट घसोट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है कि क्या पुलिस का इकबाल बिल्कुल खत्म हो गया है अपराधियों के अंदर से? जी बिल्कुल, यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश से कानपुर में 24 घंटे के अंदर 6 हत्याएं, माने रखता है 6 हत्याएं, 24 घंटे के अंदर 6 हत्याएं, एक सेकेंडरी में गोली मार के हत्या हुई, एक इसी जगह में खड़ा फजलगंज में यहाँ पे 3 हत्याएं एक साथ हुई, कल मारपीट करके एक युवक की हत्या हुई और एक आपकी चकेरी में, तो 6 हत्याएं एक साथ होना बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं वाकई जितने भी अपराधी उनका पुलिस का इकबाल कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक कमतेज पुलिस आई है, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया उनका साफ कहना है कि अब कहीं ना कहीं जो बदमाश होंगे वो शहर छोड़ के भागेंगे, लेकिन कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है। वो साफ दिख रहा है, आप साफ देख सकते हो 24 घंटे के अंदर 6 हत्याएं होना अपने में एक बड़ी बात है, जिसका साफ नजारा कहा जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल मधुर मोहन जी, कल जब योगी जी आए थे तभी भी परसों माफ कीजिएगा, जब योगी जी आए थे तो यहाँ पर योगी जी ने इस बात को भी स्पष्ट किया था कि ये जो अपराध है ये उत्तर प्रदेश में अब बहुत हद तक कम हो गया है। लेकिन कानपुर में 24 घंटे में 6 हत्याएं हो जाना, कमिश्नरेट लागू होने के बाद, तो कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल जरूर उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है और जवाबदेही बनती है कि भाई इस तरीके से आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या कैसे आपका इकबाल यहाँ पर है कि लोग आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं रहे हैं, हत्याएं होती चली जा रही हैं, कैसे रोकथाम होगी? जी बिल्कुल, यदि हम कानपुर बात करें, कानपुर को क्राइमपुर नाम से जाना जा रहा है। आज डेट में जिसके मुंह सुनो वो क्राइमपुर कह रहा है, ना कि कानपुर कह रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो इकबाल है वो खत्म हो रहा है। लगता है मधुर मोहन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हत्याओं से दहला कानपुर। हालांकि आपको बता दें कि जिस सपा नेता की गोली मारकर हत्या की गई उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, साथ ही साथ वो आपसी रंजिश के तहत अगल बगल घर थे जहां से उसकी शिनाख्त की गई और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये कमिश्नरेट लागू होने के बाद इस तरीके से हत्याओं का होना, अपराधों का बढ़ना दर्शाता है कि क्या कमिश्नरेट को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं ये अपराधी। खुलेआम जिस तरीके से वो घूम रहे हैं, जिस तरीके से गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। व्यापारी मनीष गुप्ता हत्याकांड, जहां पर पुलिस की पूरी भूमिका संदिग्ध है और पुलिस लगातार कटघरे में खड़ी है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और आज हमने आपको खबर दिखाई इससे पहले फजलगंज की, जहां पर पति पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई और उसके बाद अब ये बर्राट, कानपुर के बर्राट की ये खबर, जहां पर सपा नेता की दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं कमिश्नरेट को चुनौती देते हुए ये अपराधी नजर आ रहे हैं। हालांकि हर्ष यादव जो कि सपा नेता है, उनकी हत्या में गिरफ्तारी हो गई है। जिसने गोली चलाई थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके की रणनीति बन रही है। कमिश्नरेट लागू है, कमिश्नरेट लागू करने से पहले इस बात का भरोसा दिलाया गया था कि कमिश्नरेट लागू होने के बाद जो अपराध हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन 24 घंटे के भीतर 6 हत्याएं हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। अब कानपुर को लोग क्राइमपुर कहने लगे हैं क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, लूट घसोट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
चिकित्सक आपके द्वार सेवा उत्तराखंड में संजीवनी साबित हो रही है, जहां अनुभवी डॉक्टर राज्य के हर परिवार तक मोबाइल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के अंतिम छोर पर रह रहा व्यक्ति चिकित्सक से सिर्फ एक कॉल दूर है। आज राज्य के दर्जनों डॉक्टर सुबह से शाम फोन के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जहां टोल फ्री नंबर 104 पर स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं व्हाट्सएप नंबर 9412080622 पर भी स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्यवासी ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। मेरे पेट की परेशानियां थी, जिसके लिए मैंने 104 नंबर पे कॉल किया। वहां से मुझे कुछ दवाइयां प्राप्त हुई, जिन्हें खाने के बाद मैं पूर्णतः लाभान्वित हुआ और मुझे आराम है। कोरोना के दौरान मेरी तबीयत खराब हुई, घर बैठे ही फ़ोन के माध्यम से मिला इलाज। अब मैं एकदम ठीक हूँ। इतनी हमारी आशास है जिनको हमने अभी टैबलेट्स दिए हैं, एनम जिनको हमने टैबलेट्स दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं, उनको भी हमने इसकी सारी ट्रेनिंग करा दी है। जब भी ये लोग फील्ड एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई लाभार्थी मिलता है जिसको किसी तरह की तकलीफ है, जिसकी डॉक्टर्स को दिखाना चाहता है, तो टैबलेट के थ्रू, थोड़ा स्मार्टफोन के थ्रू से कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे डॉक्टर्स से निःशुल्क में चिकित्सा परामर्श लेते हैं। जन जन की है सरकार, चिकित्सक पहुँचे आपके द्वार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आपको प्रतापगढ़ में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ जैसी पवित्र धरती से सक्रिय राजनीति में सफल होता रहा। एक अनफॉर्चुनेट घटना भी हुई प्रमोद तिवारी वर्सेस संगम लाल गुप्ता की। आपके पार्टी के संग्राम गुप्ता आरोप लगा रहे कि उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई। उचित वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे किस तरह की कोई पुनरावृत्ति भविष्य में न हो। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि करीब 150 विधायकों का टिकट काटेंगे। जो भी पार्टी का निर्णय जिसके लिए होगा, अगर वो पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसे बहुत सहजता से स्वीकार करें। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यहाँ पर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। शून्य के अलावा कांग्रेस के पक्ष में मुझे कुछ दिखता नहीं। आप क्या चुनाव अभी 2022 का चुनाव लड़ेंगे? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे। मैं अभी सक्रिय हूँ, स्वस्थ हूँ। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया का वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-23-90031 और 0512-23-90032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज? कौन होगा सूबे का अगला सरताज?